अकबर और नाई की कहानी एक रोचक और शिक्षाप्रद लोक कथा है जो बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी को दर्शाती है। कहानी। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक सवाल आया जो उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा पृथ्वी, तो किसी ने कहा आकाश और किसी ने कहा सूरज, लेकिन अकबर को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। तभी वहां राजमहल का एक साधारण नाई उपस्थित था। उसने झुककर बादशाह से कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज तो आपकी कृपा है। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, कैसे? नाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आपकी कृपा हो तो कोई भी गरीब अमीर बन सकता है, कोई भी साधारण व्यक्ति महान बन सकता है। आपकी कृपा से ही हम सभी दरबार में उपस्थित हैं। इसलिए आपकी कृपा से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं। अकबर नाई के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उसे इनाम दिया। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि राजा या बड़े व्यक्तियों की कृपा और समर्थन से किसी का भी भाग्य बदल सकता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी स्थिति में सम्मान अर्जित किया जा सकता है। नाई की चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नाई को इनाम में सोने की मुद्राएं दीं और उसे अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। लेकिन यह देखकर कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। दरबारियों की जलन। अकबर के कुछ मंत्रियों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक साधारण नाई को इतनी इज्जत मिल रही थी। उन्होंने नाई को अपमानित करने और उसे दरबार से हटाने की योजना बनाई। एक दिन वे अकबर के पास जाकर बोले, जहां पनाह, नाई बहुत चालाक और चालबाज व्यक्ति है। हमें लगता है कि वह अपनी चतुराई से आपको भी मूर्ख बना सकता है। उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने नाई को बुलाकर कहा, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की एक और परीक्षा लेंगे। अगर तुम इसमें सफल हुए तो हम तुम्हें और सम्मान देंगे, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें दंड मिलेगा। अकबर की चुनौती। अकबर ने नाई से कहा, हमें कल सुबह तक ऐसा कुछ लाकर दो जो हमें खुशी भी दे और दुख भी। यह एक कठिन चुनौती थी। नाई को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या लाए जिससे बादशाह को खुशी भी हो और दुख भी। नाई की चतुराई। रात भर सोचने के बाद नाई को एक उपाय सूझा। अगले दिन वह एक छोटी सी अंगूठी लेकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने उससे पूछा, क्या यह वह चीज है जो हमें खुशी भी देगी और दुख भी? नाई ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, जहां पना। कृपया इस अंगूठी पर लिखे शब्द पढ़िए। अकबर ने ध्यान से देखा। उस अंगूठी पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह सच में एक अनोखी चीज थी। जब कोई दुखी हो और इसे पढ़े तो उसे यह एहसास होगा कि उसका दुख स्थायी नहीं है और वह खुश हो जाएगा। जब कोई बहुत खुश हो और इसे पढ़े तो उसे यह एहसास होगा कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है और उसे जीवन के अनिश्चितता का ध्यान रहेगा। अकबर की प्रशंसा। अकबर नाई की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी केवल बड़े लोगों की नहीं होती, बल्कि कोई भी ज्ञान और समझ से महान बन सकता है। इसके बाद नाई को दरबार में स्थायी रूप से सम्मानित किया गया और उसके विरोधी दरबारी चुप हो गए। शिक्षा। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे खुशी हो या दुख। चतुराई और हाजिर जवाबी से बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल निकाला जा सकता है। किसी की बुद्धिमत्ता को उसके पद या कार्य से नहीं, बल्कि उसकी सूझबूझ से मापा जाना चाहिए।
नाई की बढ़ती प्रतिष्ठा और दरबारियों की नई चाल। नाई की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना विश्वासपात्र बना लिया। अब नाई जब चाहे दरबार में आ सकता था और कभी-कभी अकबर उससे सलाह भी लेने लगे। यह देखकर ईर्ष्यालु दरबारी और अधिक नाराज हो गए। उनमें से एक प्रमुख मंत्री ने कहा, अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो यह नाई एक दिन हम सब पर हावी हो जाएगा। हमें इसे अपमानित करने का कोई और तरीका निकालना होगा। नई परीक्षा, राजा का सबसे बड़ा सवाल। एक दिन दरबार में एक दरबारी ने अकबर के सामने एक नया सवाल रखा, जहां पनाह, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो खुद से ज्यादा समझदार हो? अकबर को यह सवाल रोचक लगा। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, इसका उत्तर नाई देगा। नाई को बुलाया गया। उसने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, जी हाँ जहांपना, हर कोई खुद से ज्यादा समझदार व्यक्ति से सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सबसे समझदार है। अकबर बोले, क्या तुम इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? नाई की चतुराई। नाई ने कहा, जहांपनाह, जब मैं बाल काटता हूं तो मैं आपको देखता हूं। आप एक महान राजा हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आप अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह लेते हैं। इसका मतलब है कि आप भी दूसरों से सीखते हैं। इससे पता चलता है कि हर कोई अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान ले सकता है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो। सच्चा बुद्धिमान वही है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। दरबारियों की हार। अकबर ने नाई को इनाम दिया और उसकी बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की। ईर्ष्यालु दरबारी अब समझ गए कि वे किसी भी चाल से नाई को पराजित नहीं कर सकते। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नाई केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी चतुराई और समझदारी उसे दूसरों से अलग बनाती थी। शिक्षा। एक, हर कोई किसी न किसी से सीख सकता है। दो, बुद्धिमत्ता और ज्ञान केवल ऊंचे पदों पर बैठे लोगों में ही नहीं होते, बल्कि साधारण व्यक्ति भी असाधारण हो सकते हैं। तीन, ईर्ष्या करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए। नाई की बढ़ती प्रतिष्ठा और दरबारियों का अंतिम षड्यंत्र। नाई की बुद्धिमानी से अकबर बहुत प्रभावित थे और उसे दरबार में सम्मान देने लगे। इससे जलकर दरबारियों ने नाई को हटाने की एक और चाल चली। उन्होंने एक नई साजिश रची और अकबर के कान भरने लगे। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह नाई इतना चतुर हो गया है कि लोग इसे आपके बराबर मानने लगे हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह आपके सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। अकबर को यह सुनकर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि नाई की परीक्षा फिर से ली जाए। अकबर की नई चुनौती। अगले दिन दरबार में अकबर ने नाई को बुलाया और कहा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो मैं तुम्हें एक असंभव कार्य सौंपता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर पाए तो मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल कर लूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। नाई ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दीजिए जहांपना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने आदेश दिया, तुम्हें 7 दिन के अंदर स्वर्ग जाकर खुदा से मिलकर आना होगा और उनका संदेश लाना होगा। नाई की चालाकी। नाई समझ गया कि यह असंभव कार्य है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वह सोचने लगा कि इस चुनौती का उत्तर कैसे दिया जाए। फिर उसे एक उपाय सूझा। 7वें दिन वह दरबार में लौटा और सिर झुकाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम स्वर्ग होकर आए? नाई ने गंभीर स्वर में कहा, जी हाँ जहांपना, मैं खुदा से मिलकर आया और उनका संदेश भी लाया हूं।
अकबर और दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, क्या संदेश है? नाई ने उत्तर दिया, खुदा ने कहा कि जहां पनाह इतने न्यायप्रिय और महान राजा हैं कि उनके राज्य में ही स्वर्ग बसता है, इसलिए उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। खुदा ने कहा कि आप अपना राजधर्म निभाते रहिए, क्योंकि यही स्वर्ग का सच्चा मार्ग है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर नाई के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता में होती है। इसके बाद अकबर ने नाई को इनाम दिया और दरबारियों को चेतावनी दी कि वे बेवजह किसी के खिलाफ षड्यंत्र न करें। शिक्षा। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति का समाधान निकाल सकता है। 2 सच्चा स्वर्ग अच्छे कर्मों और न्यायप्रियता में ही होता है। 3 ईर्ष्या करने के बजाय हमें दूसरों की बुद्धिमानी से सीखना चाहिए। नाई की अंतिम परीक्षा और उसकी अमर बुद्धिमानी। नाई की चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन दरबारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे आखिरी बार उसे अपमानित करने की योजना बनाने लगे। दरबारियों की आखिरी चाल। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह नाई बहुत चतुर है, लेकिन क्या यह मौत से भी बच सकता है? अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने नाई को बुलाया और कहा, अगर तुम वास्तव में सबसे चतुर हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मौत को भी हरा सकते हो। नाई की प्रतिक्रिया। नाई समझ गया कि यह परीक्षा उसकी बुद्धिमानी की सबसे कठिन परीक्षा है। उसने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, मुझे यह साबित करने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने उसे कुछ दिन का समय दिया। नाई की चतुराई। नाई ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी मौत की भविष्यवाणी कर सकता हूं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? नाई बोला, मुझे यह आभास हो गया है कि मेरी मौत ठीक उसी दिन होगी जिस दिन आपकी मौत होगी। अकबर की चिंता। अकबर यह सुनकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर यह मरता है तो इसका मतलब होगा कि मेरी मौत भी करीब है। इस डर से उन्होंने नाई की जान बख्श दी और उसे और अधिक सम्मान देने लगे। दरबारियों की हार और नाई की जीत। अब दरबारी समझ गए कि नाई को हराना असंभव है। उसकी बुद्धिमानी ने उसे न केवल अमर कर दिया, बल्कि उसे अकबर का प्रिय भी बना दिया। अकबर ने नाई को अपने दरबार में स्थायी रूप से नियुक्त कर लिया और कहा, बुद्धिमान व्यक्ति को हराना असंभव है, क्योंकि वह हर स्थिति से बाहर निकलने का उपाय ढूंढ लेता है। शिक्षा। एक बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 2 सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव और सोचने की क्षमता से आता है। 3 बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भी अपनी चतुराई का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार नाई हमेशा के लिए अकबर के दरबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। नाई की नई चुनौती और उसकी अटूट बुद्धिमानी। नाई अब अकबर के दरबार में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर चुका था, लेकिन कुछ दरबारी अभी भी उससे जलते थे और उसे नीचा दिखाने के लिए नई नई चालें सोचते रहते थे। दरबारियों की नई साजिश। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर के सामने एक नया प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, नाई बहुत होशियार है, लेकिन क्या यह भविष्य देख सकता है? अगर यह इतना चतुर है तो इसे अपनी किस्मत का भी पता होना चाहिए। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने नाई को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो हमें बताओ कि तुम्हारी मौत कब और कैसे होगी। नाई की चालाकी। नाई समझ गया कि यह एक नई चाल है। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह,
मैं अपनी मौत की भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन यह सुनकर आप भी परेशान हो सकते हैं। अकबर ने कहा, नहीं, हमें सच जानना है। तब नाई ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरी मौत ठीक उसी दिन होगी जिस दिन आपके राज्य का सबसे बड़ा खतरा आएगा। अकबर की चिंता। अकबर यह सुनकर गंभीर हो गए। अगर नाई मर गया तो इसका मतलब था कि राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। इस डर से उन्होंने नाई की सुरक्षा का विशेष प्रबंध कर दिया। अब नाई को महल में रहने की अनुमति मिल गई और उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात कर दिए गए। दरबारियों की हार और नाई की जीत। अब दरबारी पूरी तरह हार चुके थे। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ गईं और नाई पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। अकबर ने नाई को अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में शामिल कर लिया और घोषणा की कि कोई भी उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेगा। शिक्षा। एक, सच्ची बुद्धिमानी विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता है। दो, कभी कभी खतरे को टालने के लिए हमें अपनी सूझबूझ से खेलना पड़ता है। तीन, ईर्ष्या करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें दूसरों की बुद्धिमत्ता से सीखना चाहिए। इस प्रकार नाई अकबर के दरबार में एक स्थायी स्थान प्राप्त कर चुका था और उसकी चतुराई की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। नाई की अंतिम परीक्षा और अमर बुद्धिमानी। अब तक नाई अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हर चुनौती को पार कर चुका था। अकबर उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे, लेकिन कुछ दरबारी अभी भी उससे जलते थे। उन्होंने सोचा कि अगर नाई को अकबर की नजरों से गिराना है तो इसे ऐसी स्थिति में डालना होगा जिससे यह खुद ही मुसीबत में फंस जाए। दरबारियों की आखिरी साजिश। एक दिन कुछ दरबारी मिलकर अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, नाई अब खुद को इतना चतुर समझता है कि वह खुद को आपसे भी बड़ा ज्ञानी मानने लगा है। अकबर को यह सुनकर संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने नाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अकबर की नई चुनौती। अगले दिन दरबार में अकबर ने नाई को बुलाकर कहा, अगर तुम वास्तव में इतने बुद्धिमान हो तो हमें एक ऐसी चीज लाकर दो जो न हो लेकिन फिर भी हो। नाई की चतुराई। नाई समझ गया कि यह एक कठिन पहेली है, लेकिन उसने घबराने की बजाय धैर्य रखा। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इसका उत्तर ढूंढने के लिए एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन नाई दरबार में एक खाली कटोरा लेकर आया और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? नाई मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, यह वह चीज है जो नहीं भी है लेकिन फिर भी है। अकबर ने पूछा, कैसे? नाई ने उत्तर दिया, यह कटोरा खाली है, इसलिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यह खुद एक वस्तु है, इसलिए यह है। अकबर की प्रसन्नता और दरबारियों की हार। अकबर नाई की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि सोचने के तरीके में होती है। दरबारी अब पूरी तरह हार चुके थे। वे समझ गए कि नाई को कोई भी परीक्षा हराने में सक्षम नहीं है। नाई का सम्मान और अमरता। इसके बाद अकबर ने नाई को हमेशा के लिए अपना करीबी बना लिया और घोषणा की कि अब से नाई का सम्मान दरबार के सबसे बुद्धिमान लोगों में किया जाएगा। शिक्षा। एक, बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि तर्क और सूझबूझ से आती है। दो, जो व्यक्ति शांत दिमाग से सोचता है वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। तीन, असली जीत ईर्ष्या से नहीं बल्कि ज्ञान और समझदारी से मिलती है। इस प्रकार नाई की चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं और वह अकबर के दरबार में अमर हो गया। नाई की कहानी का अंतिम अध्याय, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा।
नाई की चतुराई और हाजिर जवाबी ने अकबर का दिल जीत लिया था। वह अब न केवल एक साधारण नाई था, बल्कि राजा का सबसे विश्वसनीय सलाहकार भी बन चुका था। लेकिन कुछ दरबारी अब भी उसे हटाने की योजना बना रहे थे। दरबारियों की आखिरी साजिश। दरबारियों को समझ में आ गया था कि नाई को तर्क और बुद्धिमानी में हराना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। अब वे उसे जान से मारने की साजिश रचने लगे। वे अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, आपने नाई को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। वह अब केवल आपका विश्वासपात्र नहीं, बल्कि दरबार में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह आपकी गद्दी भी छीन सकता है। अकबर को यह सुनकर संदेह हुआ, लेकिन वे नाई की परीक्षा लेना चाहते थे। अकबर का सबसे कठिन सवाल। अगले दिन अकबर ने नाई को दरबार में बुलाया और कहा, तुम अब तक हर परीक्षा में सफल हुए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सबसे कठिन चुनौती देता हूं। अगर तुम इसका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। नाई ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दीजिए जहांपना। अकबर बोले, तुम हमें यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है। नाई का जवाब। नाई कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मौत है। अकबर चौंक गए, कैसे? नाई ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में हर चीज बदल सकती है, धन, शक्ति, समय, संबंध, सब कुछ अस्थायी है। लेकिन केवल मौत ही एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, हर किसी को एक दिन मौत का सामना करना पड़ता है। अकबर यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो। मौत से बड़ा और कुछ भी निश्चित नहीं। दरबारियों की हार और नाई की अमरता। अकबर नाई की बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना स्थायी सलाहकार बना लिया और घोषणा की, अब से नाई मेरे सबसे प्रिय सलाहकारों में रहेगा, और जो भी इसके खिलाफ कोई साजिश करेगा उसे दंड दिया जाएगा। अब दरबारी पूरी तरह हार चुके थे। वे जानते थे कि नाई को हराना असंभव है। अंतिम शिक्षा। एक दुनिया में हर चीज अस्थायी है, लेकिन सत्य और मृत्यु कभी नहीं बदलते। दो बुद्धिमान व्यक्ति हर कठिनाई का समाधान निकाल सकता है। तीन ईर्ष्या करने वाले अंत में खुद हारते हैं, जबकि सच्ची योग्यता हमेशा विजयी होती है। इस तरह नाई की चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां इतिहास में अमर हो गईं, और वह अकबर के दरबार का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना रहा। नाई की अमर बुद्धिमानी और अंतिम जीत। नाई अब अकबर के दरबार में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी चतुराई, हाजिर जवाबी और निडरता ने उसे अकबर का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया। लेकिन कुछ दरबारी अब भी उससे ईर्ष्या करते थे। दरबारियों की आखिरी कोशिश। अब तक दरबारियों ने नाई को नीचा दिखाने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वे असफल रहे। हार मानने की बजाय उन्होंने सोचा कि अगर नाई को अकबर के खिलाफ भड़का दिया जाए तो शायद उसे दरबार से निकालने का मौका मिल सकता है। उन्होंने नाई के पास जाकर कहा, तुम ही अकबर के सबसे प्रिय हो। राजा के सारे निर्णय तुम्हारे कहे अनुसार होते हैं। अगर तुम चाहो तो खुद राजा बन सकते हो। नाई उनकी चाल समझ गया और मुस्कुराकर बोला, राजा बनना मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक पाठ जरूर पढ़ा सकता हूँ। नाई की अंतिम चाल। अगले दिन नाई ने खुद अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? अकबर ने हामी भर दी। जब वे अकेले हुए तो नाई ने कहा, जहांपनाह, कुछ दरबारी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे मुझे भड़का रहे थे कि मैं राजा बनने की कोशिश करूं।
मैं तो आपकी सेवा में हूं, लेकिन ये लोग आपकी वफादारी की परीक्षा ले रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मुझे पहले से ही इन दरबारियों पर शक था। अब समय आ गया है कि मैं असली और नकली वफादारों को अलग करूं। दरबारियों का पर्दाफाश। अगले ही दिन अकबर ने सभा बुलाई और नाई से पूछा, अगर तुम्हें मेरा सिंहासन दे दिया जाए तो क्या तुम राजा बनना चाहोगे? नाई ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। एक नाई का धर्म राजा की सेवा करना है, न कि उसकी गद्दी हड़पना। अकबर मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची वफादारी है। फिर उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और गरजकर बोले, जो लोग नाई को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वे सच्चे देशद्रोही हैं। मैं ऐसे विश्वासघातियों को अपने दरबार में नहीं रख सकता। नाई की अंतिम विजय। इस तरह नाई की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी ने उसे न केवल अकबर के दरबार में सबसे ऊंचा स्थान दिलाया, बल्कि उसने अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए हरा दिया। अकबर ने घोषणा की, नाई अब सिर्फ मेरा सेवक नहीं, बल्कि मेरे राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति रहेगा। शिक्षा। एक सच्ची बुद्धिमत्ता केवल चतुराई में नहीं, बल्कि ईमानदारी में भी होती है। दो, लालच और ईर्ष्या अंत में व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। तीन, जो दूसरों के खिलाफ साजिश रचते हैं, वे खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार नाई की चतुराई, ईमानदारी और समझदारी की कहानियां इतिहास में अमर हो गईं, और वह अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना रहा। नाई की अमर बुद्धिमत्ता और अकबर की अंतिम परीक्षा। अब नाई अकबर के दरबार में सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी चतुराई, ईमानदारी और हाजिर जवाबी ने उसे अकबर का प्रिय बना दिया। लेकिन समय के साथ अकबर के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या नाई वाकई हर परिस्थिति में चतुराई से काम ले सकता है? अकबर की अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने नाई को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने अब तक हर चुनौती का सामना किया है, लेकिन मेरी यह परीक्षा तुम्हारे लिए सबसे कठिन होगी। अगर तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। नाई ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आज्ञा दीजिए। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी हथियार के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शेर को काबू में करो। नाई की चतुराई। नाई समझ गया कि यह काम बल से संभव नहीं है, बल्कि केवल बुद्धिमानी से ही किया जा सकता है। उसने कुछ सोचा और अकबर से एक सप्ताह का समय मांगा। अगले दिन से नाई ने उस शेर को खाना खिलाना शुरू किया। वह प्रतिदिन शेर के पास जाता, उसे प्यार से सहलाता और धीरे धीरे उसे अपने साथ सहज कर लेता। अंतिम दिन दरबार में चमत्कार। एक सप्ताह बाद अकबर और पूरा दरबार एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुआ, जहां शेर को पिंजरे से छोड़ा गया। सभी लोग भयभीत थे कि शेर नाई पर हमला कर देगा। लेकिन जैसे ही नाई उसके पास गया, शेर शांत खड़ा रहा। नाई ने उसे धीरे से सहलाया और शेर बिना किसी विरोध के बैठ गया। अकबर की प्रसन्नता और दरबारियों की हार। अकबर यह देखकर दंग रह गए और बोले, तुमने यह कैसे किया? नाई ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम और धैर्य होता है। किसी को भी बलपूर्वक नहीं जीता जा सकता, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से व्यवहार करें तो सबसे शक्तिशाली प्राणी भी आपका मित्र बन सकता है। अकबर ने तालियां बजाईं और घोषणा की, आज से नाई न केवल मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, बल्कि वह हमारी प्रजा के लिए भी एक प्रेरणा है। अंतिम शिक्षा। एक, बल से नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम से सबसे कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। दो, सच्ची बुद्धिमानी केवल तर्क में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी होती है। तीन, धैर्य और समझदारी से सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है।
इस तरह नाई की चतुराई की कहानियां इतिहास में अमर हो गईं और वह अकबर के दरबार में हमेशा के लिए सम्मानित स्थान प्राप्त कर गया। नाई की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। नाई अब अकबर के दरबार का सबसे सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था। उसकी चतुराई और समझदारी ने उसे राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया था। लेकिन समय के साथ अकबर के मन में एक अंतिम सवाल उठने लगा, क्या नाई वास्तव में अजेय है? क्या कोई भी स्थिति उसे नहीं हरा सकती? अकबर की अंतिम चुनौती। एक दिन अकबर ने नाई को दरबार में बुलाया और कहा, अब तक तुमने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिससे बच पाना शायद असंभव होगा। नाई मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं आपकी परीक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। अकबर ने आदेश दिया, तुम्हें बिना किसी धन, सवारी या मदद के केवल 7 दिनों में हमारे राज्य से बाहर जाकर वापस लौटना होगा और हमें कुछ ऐसा लाकर देना होगा जो इस दुनिया में सबसे कीमती हो। नाई की चतुराई। नाई ने सिर झुकाया और बिना कुछ लिए ही चल पड़ा। वह न तो घोड़े पर बैठा, न ही किसी से भोजन मांगा। वह पूरे 7 दिनों तक चलते रहा, अलग अलग गांवों में रहा और लोगों के साथ उनकी समस्याओं को समझता रहा। 7 दिन बाद दरबार में लौटना। जब 7 दिन पूरे हुए तो नाई वापस दरबार में आया। उसके हाथ में न कोई सोना था, न ही कोई बहुमूल्य वस्तु। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो तुम क्या लाए? नाई मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं इस दुनिया की सबसे कीमती चीज लाया हूं, अनुभव और ज्ञान। अकबर ने पूछा, कैसे? नाई ने उत्तर दिया, मैंने 7 दिनों तक राजमहल से बाहर रहकर प्रजा का जीवन जिया। मैंने जाना कि सच्चा मूल्य धन या कीमती वस्तुओं में नहीं, बल्कि लोगों के अनुभव, उनकी सीख और उनकी मेहनत में है। मैंने देखा कि कैसे किसान कठिन परिश्रम से अन्न उगाते हैं, कैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार और संस्कार देती है और कैसे एक शिक्षक ज्ञान की रोशनी फैलाता है। यही असली संपत्ति है। अकबर की प्रसन्नता और नाई की अंतिम विजय। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी किताबों या धन में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव में होती है। तुमने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया और अब मैं तुम्हें अपना सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार नियुक्त करता हूं। अंतिम शिक्षा। एक धन से अधिक कीमती चीज अनुभव और ज्ञान है। 2 वास्तविक बुद्धिमानी केवल चतुराई में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों को समझने में होती है। 3 जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता है, वही सच्चा विजेता होता है। इस तरह नाई की चतुराई और बुद्धिमानी की कहानियां इतिहास में अमर हो गईं और वह अकबर के सबसे सम्मानित और प्रिय सलाहकार के रूप में हमेशा के लिए दरबार का हिस्सा बन गया। नाई की अमर कहानी, उसका सबसे बड़ा निर्णय। अब नाई अकबर के दरबार का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसकी चतुराई, ईमानदारी और अनुभव ने उसे राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया था। लेकिन समय के साथ नाई को एहसास हुआ कि अब उसकी असली परीक्षा खुद उसके जीवन से जुड़ी थी। नाई का आत्ममंथन। एक दिन नाई ने सोचा, मैंने अपनी चतुराई से हर चुनौती पार कर ली, लेकिन क्या मैं जीवन भर यही करता रहूंगा? क्या अब मुझे कुछ और बड़ा करना चाहिए? उसे एहसास हुआ कि जितना ज्ञान और अनुभव उसने पाया है, उसे केवल दरबार तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे अपनी बुद्धिमानी का उपयोग पूरे राज्य के लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। अकबर के सामने नाई का निर्णय। नाई ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपके दरबार में बहुत कुछ सीखा और पाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान केवल दरबार तक सीमित न रहे। मैं चाहता हूं कि मैं बाहर जाकर प्रजा के लिए काम करूं, उनकी समस्याएं हल करूं और उन्हें भी बुद्धिमानी और तर्क का महत्व सिखाऊं।
अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम दरबार छोड़ना चाहते हो? नाई ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं दरबार नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपने कर्तव्य को एक नई दिशा दे रहा हूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं पूरे राज्य में यात्रा करके लोगों को शिक्षित करना चाहता हूं, उन्हें सिखाना चाहता हूं कि केवल चतुराई ही नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलना ही असली शक्ति है। अकबर की स्वीकृति और नाई की नई यात्रा। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा से बुद्धिमान थे, लेकिन आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल समस्याओं को हल करने में नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने में भी होती है। मैं तुम्हें अपनी आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ और अपने ज्ञान से इस राज्य को और भी महान बनाओ। नाई की अंतिम विदाई और उसकी अमर कथा। नाई ने दरबार को प्रणाम किया और अपने नए सफर पर निकल पड़ा। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया कि किस तरह सही सोच और धैर्य से वे अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। उसने न्याय, शिक्षा और तर्क की शक्ति को बढ़ावा दिया और पूरे राज्य में अपनी बुद्धिमानी का प्रकाश फैलाया। धीरे धीरे नाई की कहानियां जनवरी से जनवरी तक पहुंचने लगीं। लोग उसे केवल एक नाई के रूप में नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। शिक्षा। एक सच्ची बुद्धिमत्ता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होनी चाहिए। 2. ज्ञान और अनुभव तब तक अधूरे हैं जब तक वे दूसरों के लिए उपयोगी न हों। 3. सफलता केवल सत्ता या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी होती है। इस तरह नाई की कहानी केवल अकबर के दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में अमर हो गई। उसकी बुद्धिमानी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं, और वह इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। नाई की विरासत। जब वह गुरु बन गया, नाई अब केवल अकबर के दरबार तक सीमित नहीं था। उसने पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा, बुद्धिमत्ता और तर्क का महत्व सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि न केवल आम लोग बल्कि राजा महाराजा भी उससे सलाह लेने आने लगे। गुरु नाई की नई चुनौती। समय बीतता गया और नाई अब एक ज्ञानी गुरु के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन तभी उसे एक नई चुनौती मिली। पड़ोसी राज्य का राजा, जो अकबर का प्रतिद्वंद्वी था, उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था। उसने अपने दूत के हाथों एक संदेश भेजा। अगर तुम सच में सबसे बड़े ज्ञानी हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमारे राज्य का सेवक बनना होगा। नाई ने संदेश पढ़ा और मुस्कुरा दिया। उसने अकबर को इसके बारे में बताया और अकबर ने कहा, अगर तुम यह परीक्षा पास करोगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि हमारी प्रजा सच में सबसे बुद्धिमान लोगों की है। राजा के 3 सवाल और नाई के जवाब। पहला सवाल, इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? नाई ने उत्तर दिया, समय। क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन जो समय एक बार बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? नाई मुस्कुराया और बोला, ज्ञान। जितना ज्ञान बांटा जाता है उतना ही वह फैलता और बढ़ता जाता है। तीसरा सवाल, यदि कोई राजा और एक आम आदमी एक साथ एक ही नदी में गिर जाए तो सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? नाई ने उत्तर दिया, जो सबसे पहले बहाव में फंसने वाला हो। क्योंकि जीवन का मूल्य रैंक से नहीं, बल्कि परिस्थिति से तय होता है। नाई की अंतिम जीत। पड़ोसी राज्य का राजा यह सुनकर चकित रह गया और बोला, तुम सच में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। आज से मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। इस तरह नाई केवल अकबर के दरबार का नहीं, बल्कि पूरे राज्यों में प्रसिद्ध गुरु बन गया। उसकी बुद्धिमत्ता,
तर्क और ज्ञान ने उसे एक साधारण नाई से एक महान शिक्षक और विचारक बना दिया। अंतिम शिक्षा। एक समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। 2 ज्ञान और शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। 3 सही निर्णय लेने के लिए पदवी नहीं बल्कि स्थिति को देखना जरूरी है। इस तरह नाई की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया, जिसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। नाई की अमर कथा, जब वह इतिहास बन गया। अब नाई सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति या गुरु नहीं रहा, बल्कि वह एक विचारधारा बन चुका था। उसके ज्ञान और चतुराई की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, एक ऐसी परीक्षा जिसने उसे अमर बना दिया। राज्य पर संकट और नाई की भूमिका। अकबर का राज्य समृद्ध था, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। दुश्मन सेना अकबर की राजधानी के करीब पहुंच चुकी थी। सेनापतियों और मंत्रियों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन नाई चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अकबर ने नाई से पूछा, तुम हमेशा बुद्धिमानी से समस्याओं का हल निकालते हो। बताओ, इस युद्ध को टाला जा सकता है क्या? नाई ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, अगर तलवारें चलेंगी तो दोनों तरफ खून बहेगा। लेकिन अगर हम अपनी चतुराई से इसे रोक सकें तो यही सबसे बड़ी जीत होगी। मुझे एक मौका दीजिए। नाई की चतुराई बिना युद्ध के जीत। नाई अकेला दुश्मन राजा के शिविर में गया। सबको लगा कि वह या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, लेकिन उसने वहां जाकर शत्रु राजा से कहा, महाराज, युद्ध में चाहे कोई भी जीते, पर दोनों राज्यों की हानि होगी। मैं आपको एक प्रस्ताव देने आया हूं, जिससे बिना खून बहाए यह फैसला हो सकता है। दुश्मन राजा ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, क्या प्रस्ताव है? नाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और आपके राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की एक प्रतियोगिता हो। जो जीतेगा वही राजा बनेगा और दूसरा उसे स्वीकार करेगा। इससे न कोई सैनिक मरेगा, न कोई राज्य बर्बाद होगा। दुश्मन राजा सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अकबर के दरबार में कई ज्ञानी थे, लेकिन उसे भरोसा था कि उसका दरबार भी कम नहीं। उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर की अंतिम परीक्षा, नाई ने कैसे जीता युद्ध। अकबर और दुश्मन राजा ने अपने अपने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को आगे भेजा। लेकिन जब अकबर की ओर से नाई खड़ा हुआ तो दुश्मन राजा चौंक गया। उसने सुना था कि नाई अब तक हर परीक्षा जीत चुका था। प्रतियोगिता शुरू हुई और दुश्मन राजा के विद्वान को 3 सवाल दिए गए, जिनका वह जवाब नहीं दे सका। फिर नाई के सवाल आए और उसने हर सवाल का उत्तर बड़ी चतुराई और सरलता से दिया। दुश्मन राजा ने अपनी हार स्वीकार की और अकबर से संधि कर ली। बिना एक भी तलवार चले नाई ने पूरे राज्य को युद्ध से बचा लिया। नाई की अमरता, जब वह इतिहास बन गया। इस घटना के बाद अकबर ने नाई को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा और कहा, तुम केवल मेरे दरबार के नहीं बल्कि इस पूरे देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी कहानियां सदियों तक सुनाई जाएंगी। नाई ने प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता का सही उपयोग वही है जहां वह जीवन बचा सके, न कि उसे नष्ट करे। इसके बाद नाई ने अपनी बाकी जिंदगी शिक्षा और ज्ञान फैलाने में लगा दी। उसने जगह जगह स्कूल और पुस्तकालय स्थापित किए, जहां लोग तर्क और समझदारी की शिक्षा ले सकें। अंतिम शिक्षा। एक युद्ध से बेहतर समाधान हमेशा बुद्धिमत्ता होती है। 2 सच्ची जीत वही होती है जो बिना रक्त बहाए मिले। 3 एक व्यक्ति की चतुराई पूरे राष्ट्र को बचा सकती है। इस तरह नाई की कहानी सिर्फ अकबर के दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह इतिहास में अमर हो गया।
उसकी बुद्धिमानी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और वह हमेशा के लिए सबसे बुद्धिमान नाई के रूप में याद किया जाने लगा। नाई की अंतिम परीक्षा जब उसने राजा बना दिया। नाई अब केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति, गुरु और रणनीतिकार नहीं रहा, वह पूरे साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी चतुराई ने कई युद्ध रोके, शिक्षा का प्रसार किया और लोगों को यह सिखाया कि बुद्धि की शक्ति तलवार से बड़ी होती है। लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अकबर की चिंता। अकबर अब वृद्ध हो चुके थे और उनके मन में एक चिंता थी, मेरे बाद राज्य का सही उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके कई योग्य पुत्र थे, लेकिन वे चाहते थे कि राजा वही बने जो न केवल ताकतवर हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। अकबर ने नाई को बुलाया और कहा, तुमने हमेशा मेरी मुश्किलें हल की हैं। अब मुझे बताओ, मेरे बाद इस राज्य का सही शासक कौन होना चाहिए। नाई की सबसे कठिन परीक्षा। नाई समझ गया कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उसने कहा, जहां पनाह, मैं कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं एक परीक्षा लूंगा जिससे खुद उत्तराधिकारी सामने आ जाएगा। अकबर ने सहमति दी और नाई ने सभी राजकुमारों को एक स्थान पर बुलाया। राजा बनने की परीक्षा। नाई ने प्रत्येक राजकुमार को एक एक बंजर जमीन का टुकड़ा दिया और कहा, तुम्हें 1 साल के भीतर इस जमीन का सबसे अच्छा उपयोग करना है। जो सबसे अच्छा परिणाम देगा वही सच्चा उत्तराधिकारी होगा। सभी राजकुमार काम में लग गए। एक राजकुमार ने वहां एक शानदार किला बनवा दिया। दूसरे ने वहां बाजार और व्यापारिक केंद्र विकसित किया। तीसरे ने सेना के लिए एक विशाल प्रशिक्षण शिविर बनाया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने वहां एक सुंदर बगीचा लगवाया, जहां लोग आकर बैठ सकते थे, बच्चे खेल सकते थे और पक्षी चहक सकते थे। राजा का उत्तराधिकारी घोषित। जब 1 साल पूरा हुआ तो अकबर और नाई ने जमीन का निरीक्षण किया। नाई ने हर राजकुमार से पूछा, तुमने यह क्यों बनाया। सबने अपने अपने कारण बताए, लेकिन जब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई तो उसने कहा, राज्य केवल ताकत से नहीं बल्कि शांति, खुशहाली और लोगों की भलाई से चलता है। मैंने यह बगीचा इसलिए बनवाया ताकि हर कोई इसका आनंद ले सके और आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभ उठा सकें। नाई ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यही उत्तर है। जो राजा अपने लोगों की भलाई को सबसे पहले रखता है वही सही उत्तराधिकारी होता है। अकबर की अंतिम घोषणा। अकबर ने छोटे राजकुमार को गले लगाकर कहा, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। नाई की विरासत। इस अंतिम परीक्षा के बाद नाई ने दरबार छोड़ दिया और अपना जीवन शिक्षा और ज्ञान के प्रचार में समर्पित कर दिया। उसने राज्य भर में स्कूल, पुस्तकालय और सभा स्थल बनवाए जहां लोग आकर सीख सकें और तर्क वितर्क कर सकें। धीरे धीरे नाई एक महान संत और विचारक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी कहानियां सिर्फ अकबर के दरबार तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य में उसकी बुद्धिमानी की गाथाएं गाई जाने लगीं। अंतिम शिक्षा। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई पहले सोचता है। 2 शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता और दयालुता होती है। 3 सच्ची विरासत युद्ध और किलों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। इस तरह नाई सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बल्कि इतिहास का सबसे महान गुरु बन गया, जिसकी कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं। नाई की विरासत। जब वह एक विचारधारा बन गया। नाई अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक विचारधारा बन चुका था। उसकी बुद्धिमानी, चतुराई और दूरदृष्टि की कहानियां हर गांव, हर नगर में सुनाई जाती थीं। उसने केवल अकबर के दरबार में ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य में एक नई सोच को जन्म दिया था। शक्ति से अधिक बुद्धिमत्ता का महत्व होता है।
नाई की आखिरी इच्छा। जब नाई वृद्ध हो गया तो अकबर ने एक दिन उससे पूछा, तुमने मेरे साम्राज्य को अमूल्य योगदान दिया है, अब बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। नाई मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान केवल हमारे राज्य तक सीमित न रहे। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा, हर युवा यह सीखे कि केवल तलवार और ताकत से ही दुनिया नहीं चलती, बल्कि तर्क, ज्ञान और करुणा से भी एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। नाई का अंतिम योगदान, शिक्षा का प्रसार। अकबर ने नाई की इस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे साम्राज्य में ज्ञान केंद्र और विचार विमर्श सभाएं स्थापित करने का आदेश दिया। इन स्थानों पर लोग आकर न केवल पढ़ते लिखते थे, बल्कि नई नई समस्याओं का हल निकालने के लिए आपस में चर्चा भी करते थे। धीरे धीरे नाई की यह सोच पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग युद्ध और झगड़ों के बजाय समस्याओं का हल बुद्धिमत्ता और संवाद से निकालने लगे। नाई की विदाई। जब पूरी प्रजा रोई, नाई ने अपना पूरा जीवन ज्ञान और बुद्धिमानी के प्रचार में बिता दिया। जब उसका अंतिम समय आया तो पूरा साम्राज्य उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। अकबर खुद उसके पास आए और बोले, तुम केवल मेरे सलाहकार नहीं बल्कि मेरे गुरु थे, तुम्हारे बिना यह साम्राज्य अधूरा रहेगा। नाई मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, व्यक्ति चले जाते हैं लेकिन उनके विचार अमर रहते हैं। मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरी सीख हमेशा जीवित रहेगी। नाई की अमरता। जब वह समय से परे हो गया, नाई के जाने के बाद अकबर ने उसके सम्मान में एक विशाल पुस्तकालय और ज्ञान केंद्र स्थापित किया, जहां उसकी कहानियां और शिक्षाएं सहेजी गईं। सदियों बाद भी उसकी बुद्धिमानी की कहानियां हर पीढ़ी को यह सिखाने के लिए सुनाई जाती रहीं कि सच्ची ताकत बाहुबल में नहीं